बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बजट में रहते हुए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो चीज़ें आपको घर में आसानी से मुयस्सर हों। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट आलू के स्नैक्स, जो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 2 दरमियानी साइज़ के बॉयल आलू। मैं हाथ की मदद से इनको मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आलू हमने मैश कर लिए हैं। अभी हम आते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक कट कर लिया है। एक कैरेट मैंने ली है, वो काटी है, जिसमें से मैं हाफ कैरेट डाल रही हूँ। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने डाल ली है। हाफ कप मैंने लिया है बंद गोभी का, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 4 टेबल स्पून हरा धनिया डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है जी, 4 टेबल स्पून हमने डाल लेना है मैदा बाइंडिंग के लिए। 1 टीस्पून हमने डालना है नमक। 1 टीस्पून हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला। और इन सब चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी हार्ड बॉयल एग। ठीक है, इनको हमने इस तरह से सेंटर से कट लगाना है और फिर दोबारा से हमने इनको 2 कट लगा लेने हैं। 2 एग से हमने बनाने हैं 8 स्लाइस, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। इसमें हमने डाल लेना है 2 पिंच नमक और 2 पिंच ही हमने डाल लेनी है ब्लैक पेपर के। ठीक है, इसको हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। पानी लेना है और हमने बहुत ही अच्छी सी स्लरी तैयार कर लेनी है, जिसकी कोटिंग हमारे रोल पे रुक जाए। ठीक है ना, देखिए स्लरी हमने तैयार कर ली है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाथों को ग्रीस कर लेना है। यहाँ थोड़ा सा पोर्शन आपने ले लेना है आलू के बैटर का। ठीक है जी, इसको आपने अपने हाथ पे इस तरह से चपटा कर लेना है, फैला लेना है। एक स्लाइस आपने एग कर लेना है, उसको अपने सेंटर में रखना है और इसको कवर कर लेना है और रोल की शेप में ले आना है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी, रोल हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमने इस बाउल को करना है पीछे और स्लरी वाला बाउल हम कर लेंगे आगे। स्लरी वाले बाउल में हमने डाल लेना है रोल। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मैदा होता है वो नीचे पेंदे पे बैठ जाता है। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद हमने ये रोल डालना है और फोक की मदद से आपने इसको अच्छे से कोट कर लेना है। कोटिंग आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर अच्छे से ठहर गई है। ठीक है, इस तरह की स्लरी आपने तैयार करनी है। अभी हमने इसको क्रम्स में कोट कर लेना है। बहुत अच्छे से आपने इसके ऊपर क्रम्स लगा लेनी है। और ये देखें जी, बहुत अच्छा सा हमारा ये रोल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी के रोल्स भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और हम अपने रोल ऑयल के अंदर डाल लेंगे। लेकिन आपने ध्यान करना है कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए ऑयल। ठीक है, जो भी आप ब्रेड वाली रेसिपीज़ बनाते हैं उनमें ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं किया जाता, क्योंकि फिर वो जो क्रम्स होती हैं वो जल जाती हैं। ठीक है जी, हमने उलट पलट करके बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। आप यहाँ फोक का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चम्मच से हैंडल ना हो तो फोक का यूज़ करके आप इनको उलट पलट कर लें। ठीक है जी, ये देखें कलर बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। बहुत मज़े के क्रिस्पी के स्नैक्स तैयार होंगे। रोल अभी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अफ्तार में बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़े की ये टेस्टी चीज़ें होती हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। और अभी हम चलेंगे बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। पे अभी मैं आपको ये क्रिस्प चेक करवाती हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे फेसबुक पेज किचन विद बिया को भी ज़रूर फॉलो करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।